ध्यान दीजिएगा। तो नंबर ऑफ ऑरेंज यूनियन बनाना कितना है, नंबर ऑफ ऑरेंज नंबर ऑफ बनाना माइनस नंबर ऑफ ऑरेंज इंटरसेक्शन बनाना, ऐसा दिया हुआ है। अब ऑरेंज इंटरसेक्शन यूनियन बनाना इसका कितना परसेंट हो गया, 100% इज इक्वल्स टू ऑरेंज का कितना परसेंटेज है, तो ऑरेंज हमारा है 76%, तो यहाँ हो जाएगा 76%। बनाना कितना है 62%, ठीक है, माइनस दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, तो माइनस ऑरेंज इंटरसेक्शन बनाना हम लोगों को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ से जाएंगे तो नंबर ऑफ ऑरेंज इंटरसेक्शन बनाना इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इस दोनों का सम, तो कितना हो जाएगा 138 माइनस 100%, तो इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 38% विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। दैट मीन्स दोनों पसंद करने वाले की संख्या कितना होगा 38%। अब देखिए दूसरा तरीके से अगर इसे बनाए, सेकेंड मेथड से देखें, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड मेथड से देखें तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर ये ऑरेंज है, ये वाला जो है ना, ये कभी कभी हमारे पास दो तरीका है, एक तो अलजेब्रिक मेथड है, ये जो बनाए हुए हैं ये हमारा अलजेब्रिक मेथड है, दूसरा मेथड होता है हमारा वेन डायग्राम वाला। तो कुछ कुछ क्वेश्चन में अलजेब्रिक आसान हो जाता है, कुछ कुछ में वेन डायग्राम टफ हो जाता है, कुछ कुछ में वेन डायग्राम बहुत ईजी हो जाएगा तो अलजेब्रिक थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन हम लोगों को बनाना दूसरे दोनों तरीके से, अगर दोनों तरीके से हम लोग बनाएंगे तब हम लोग समझ पाएंगे कि कौन सा तरीका किस में अप्लाई करना ज़्यादा अच्छा होगा। अब देख रहे हैं इसको, सेकेंड मेथड से देखें तो ये ऑरेंज की संख्या है और ये बनाना की संख्या है, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑरेंज कितना है, तो नंबर ऑफ ऑरेंज है 76%। तो ये ऑरेंज में कौन कौन से एरिया आएगा, तो ये एरिया ए, ये एरिया बी, ये एरिया सी, तो इसका मतलब ए प्लस बी होगा कितना 76%, ओके। फिर देखिए नंबर ऑफ बनाना, नंबर ऑफ बनाना कितना है, तो नंबर ऑफ बनाना दिया हुआ है 62%। तो बनाना में कौन कौन सा एरिया आएगा, बी प्लस सी आएगा, तो बी प्लस सी कितना हो गया 62%, ओके। अब देखिए इसको यहाँ से 1 मान के रख लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं। दोनों का यूनियन नंबर ऑफ ऑरेंज यूनियन बनाना, तो दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ ऑरेंज प्लस नंबर ऑफ बनाना माइनस नंबर ऑफ ऑरेंज इंटरसेक्शन बनाना, ऐसा होगा। तो ऑरेंज यूनियन बनाना दोनों का टोटल परसेंटेज कितना होगा 100%। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑरेंज यूनियन बनाना ये कितना परसेंट रहा होगा, नंबर ऑफ ऑरेंज यूनियन बनाना ये कितना परसेंट रहा होगा, ये रहा होगा हमारा 100%। अब ऑरेंज यूनियन बनाना कितना होगा, तो a प्लस बी प्लस सी होगा, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो गया 100%, इसे मान लेते हैं 3। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन 1 ध्यान दीजिएगा हमारा, तो नंबर ऑफ ऑरेंज यूनियन बनाना इसको तो हम लोगों को अप्लाई ही नहीं करना, ये अप्लाई कर देंगे तो अलजेब्रा ही आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 प्लस कर देते हैं इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे तो क्या होगा, a प्लस 2b प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 76% प्लस 62%। अब इसे अगर सॉल्व करें तो ऐसा लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 138%। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमारे पास कितना है 100%, ये हो गया हमारे पास 100% प्लस b इज इक्वल्स टू 138%। तो b काउंट कितना आ जाएगा, b आ जाएगा हमारा 38%। b वाला जो एरिया है, ठीक है, ये जो b वाला जो एरिया है वही इंटरसेक्शन है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ ऑरेंज इंटरसेक्शन बनाना, यही तो एरिया, ये हम लोगों को पहले से पता है, ये किसके बराबर हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा 38% के बराबर। आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। किसी को कुछ प्रॉब्लम, कुछ पूछना है तो बोलिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी है मेरे पास, क्वेश्चंस आ रहा है, वेरी गुड। आप लोग जब क्वेश्चंस भेजते हैं तो लगता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है।
देखिएगा एक क्वेश्चन है, तो हमारे पास दो क्वेश्चन है 15-16, तो क्या 15-16 दोनों बताना है? चलिए 15-16 दोनों क्वेश्चन, 15 और 16 दो क्वेश्चन है। पहले 15 की बात कर रहे हैं, शायद ये एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन है। चलिए हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। देखिए हम जब भी बताएंगे, हम जब भी पढ़ाएंगे, तो एक हम जो है ना शॉर्टकट पे विश्वास नहीं करते हैं, हम विश्वास करते हैं शॉर्टकट हो या लॉन्ग कट हो, इससे कोई मतलब नहीं। हम विश्वास करते हैं श्योर सक्सेस पर, हम चाहते हैं कि श्योर सक्सेस पर विश्वास करें। अगर हमें शॉर्टकट या लॉन्ग कट की बात करेंगे तो हमारे इस पर डाउट आ जाता है कि अच्छा शॉर्टकट चल रहा है, पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग श्योर, मतलब हमारा मोटो होगा श्योर सक्सेस, ठीक है। मतलब इसी के लिए जैसे 15 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो हम ये नहीं करेंगे कि इस क्वेश्चन को बना करके आपके सामने रख देंगे, हम इन क्वेश्चंस को सीखेंगे। तो कम दो तरीके से मुझे बताना पड़ेगा, तो बोर मत होइएगा, कैसा नहीं लगना चाहिए कि अरे बहुत ज़्यादा बता दे रहा है, ऐसा नहीं है कुछ। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ हम लोगों को ध्यान रखना है कि हमारा मेन मकसद है श्योर सक्सेस। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा है कि इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, ध्यान दीजिएगा, एक 60 लोगों का सर्वे होता है, ठीक है। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वॉज फाउंड, ये पाया गया दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। तो 60 लोगों में डिफरेंट तरह के लोग थे। कैसे थे? तो न्यूज़पेपर एच पढ़ने वाला, न्यूज़पेपर टी पढ़ने वाला और न्यूज़पेपर आई पढ़ने वाला, ठीक है। ये 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे, ठीक है। तो टोटल हमारा 60 लोगों का सर्वे हुआ था, जिसमें कि न्यूज़पेपर एच, न्यूज़पेपर टी, न्यूज़पेपर आई पढ़ने वाले लोगों की संख्या थी, जिसमें एच पढ़ने वाले की संख्या 26 है, ये दिया हुआ है, ठीक है। और फिर 25 है, एच पढ़ने वाले की संख्या 25 है। फिर टी, आपका टी पढ़ने वाले की संख्या 26 है और आई पढ़ने वाले की संख्या 26 है, ये दिया हुआ है। 9 ऐसा है जो एच और आई दोनों पढ़ता है, तो एच इंटरसेक्शन आई दोनों पढ़ने वाले की संख्या कितना है? 9, ठीक है। और 11 रीड बोथ एच एंड टी, एच और टी दोनों पढ़ने वाले की संख्या 11 है, ठीक है। और टी और आई दोनों पढ़ने वाले की संख्या हम लोगों के पास 8 है, ठीक है। और 3 जो है ना, तीनों पढ़ने वाले की संख्या है, मतलब एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, इसकी संख्या है 3, ठीक है। तो इसमें से एक नंबर क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। क्वेश्चन क्या है? एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर। तो यहां पर क्या निकलेगा बताइए तो? अगर एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर है तो इसका मतलब क्या हो गया? सबका यूनियन टी यूनियन आई। और दूसरा क्वेश्चन इसमें, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। दूसरा क्वेश्चन है एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, ठीक है। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ता हो? तो अब हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या है कि 60 लोगों का सर्वे हुआ, तो ये क्वेश्चन ये नहीं बताया कि 60 लोग में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कोई भी न्यूज़पेपर ना पढ़ता हो, ऐसा क्वेश्चन नहीं लिखा है। इसका मतलब हम लोग ये मान के चलेंगे कि उस जितने भी 60 पीपल है उसमें सारे के सारे लोग कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ता ही है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या हम लोग ऐसा मानेंगे, हाँ या ना? हाँ या ना? हम क्या बोले कि 60 लोगों में से न्यूज़पेपर एच, न्यूज़पेपर टी, न्यूज़पेपर आई है, उसमें से दिया हुआ है दोनों पढ़ने वाले की संख्या दिया हुआ है, तो बोला है कि एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर। तो क्या हम ये मानेंगे कि 60 में से कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता होगा? ऐसा होगा या नहीं होगा, हाँ या ना? यस सर, होगा। और कोई बच्चा बोलिए हाँ या ना? ऐसा होगा।
क्योंकि अगर ऐसा होता कि 60 का 60 ही, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होता जिसमें कि कोई भी ऐसा नहीं है जो एक भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, तो एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर का आंसर तब तो 60 ही आ जाता। जब 60 में से ही सारा है जो कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा हो, इसका मतलब वो 60 ही हमारा आंसर हो जाता। लेकिन ऐसा तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा आदमी है इसमें जो कि कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है। अब चलिए इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखिए पहले गिवन क्या हो गया कि नंबर ऑफ एच पढ़ने वाले की संख्या दिया गया, कितना है 25। नंबर ऑफ टी पढ़ने वाले की संख्या कितना है 26। नंबर ऑफ आई पढ़ने वाले की संख्या कितना है 26, ये दिया गया है। फिर नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी, इसकी संख्या कितना है, एच इंटरसेक्शन टी ये दिया हुआ है 11, ठीक है। फिर नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन आई, इसकी संख्या दिया गया है 9। फिर नंबर ऑफ आई इंटरसेक्शन टी भी लिख सकते हो उसे, टी इंटरसेक्शन आई को, आई इंटरसेक्शन टी की संख्या दिया गया है 8। फिर हम लोगों के पास दिया गया है नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, इसका आंसर दिया गया है 3, ठीक है। अब हम लोगों को क्या चाहिए यहाँ पर, सिंस नंबर ऑफ पीपल हु रीड at least one newspaper, ठीक है। इसकी संख्या क्या होगा, नंबर ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई। आप लोगों को ये पता है कि नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर, ये क्या होगा, नंबर ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई। अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ आई माइनस, फॉर्मूला कल पढ़े थे, बोलिए फिर क्या होगा, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन आई माइनस नंबर ऑफ आई इंटरसेक्शन एच प्लस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, ये इसका वैल्यू होगा। अब देखिए नंबर ऑफ एच पता है कितना 25 प्लस नंबर ऑफ टी पता है 26 प्लस नंबर ऑफ आई पता है 26 माइनस एच इंटरसेक्शन टी पता है 11, टी इंटरसेक्शन आई पता है 9, आई इंटरसेक्शन टी पता है 8, ठीक है, प्लस तीनों का इंटरसेक्शन पता है कितना 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 52, ठीक है, 52 अब प्लस 25 77 अब प्लस 3 तो 80 हो गया ये, माइनस ये कितना होगा 28, है ना। तो 80 माइनस 28 कितना होता है बताइए तो जल्दी, 62 होता है क्या, ये 52 होता है 52। इसका मतलब 52 ऐसा रहा होगा जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने वाले की संख्या कितना रहा होगा 8 रहा होगा। लेकिन वो नहीं पूछा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डजंट रीड एनी न्यूज़पेपर, ये नहीं पूछा है, ये तेज था। ये पूछा कि हु नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, ठीक है। ऐसा स्टूडेंट की संख्या बताना है जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ता हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट पीपल है, नंबर ऑफ पीपल who read exactly 1 newspaper, ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ता हो। तो इसका मतलब सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी डैश इंटरसेक्शन आई डैश, ऐसा ही ना लिखेंगे, इसमें सिर्फ एच वाला आएगा। फिर नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन एच डैश इंटरसेक्शन आई डैश, ये आएगा। फिर प्लस नंबर ऑफ क्या होगा, आई इंटरसेक्शन एच डैश इंटरसेक्शन टी डैश,
इसे समझ रहे हैं कि नहीं, हाँ या ना? देखिए फिर से बोलिए एक बार। ये H है, ये T है और ये I है, ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे इसे, क्या पढ़े थे कि हम लोग इसे इस तरह से भी लिख सकते थे कि इसका यूनियन हो जाएगा अगर हम नंबर ऐड नहीं करें, ठीक है, अगर नंबर नहीं लगाए तो दिस यूनियन दिस, ऐसा पढ़े थे हम लोग। नंबर ऑफ दिस होगा, ठीक है। अब देखिए H इंटरसेक्शन T डैश इंटरसेक्शन I, अगर H इंटरसेक्शन T डैश इंटरसेक्शन I की बात करें तो ये वाला एरिया रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर देखिए T इंटरसेक्शन H डैश इंटरसेक्शन I डैश, T इंटरसेक्शन H डैश इंटरसेक्शन I डैश, तो ये वाला कौन सा एरिया रिप्रेजेंट करता है? तो T है, H और I नहीं है, तो ये वाला एरिया आता है उसमें, ठीक है। फिर दूसरा पार्ट देखें तो ये है I इंटरसेक्शन H डैश इंटरसेक्शन T डैश, तो इसमें ये वाला एरिया आता है, ठीक है। अब बताइए कि इसमें कुछ भी कॉमन है? इसमें तीनों में कुछ भी कॉमन है क्या? नो सर। नहीं, कॉमन नहीं है। वेरी गुड। अब देखिए अगर सेट ए है और सेट बी है तो इसमें क्या है कि ये वाला एरिया कॉमन है। अगर कॉमन है तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा। लेकिन अगर ये वाला ए होता और ये वाला बी होता तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 0। जब ए इंटरसेक्शन बी 0 ही है तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? कब लिख सकते हैं ऐसा? जब कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है। बोले थे ना कुछ कुछ थ्योरी सवाल के साथ होगा, तो ये कुछ भी कॉमन नहीं हो तो ये वाला वैल्यू हमारा चलेगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो फिगर बनाए हैं, तो इसमें इसका और इसका तीनों का यूनियन है, ठीक है। और तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, कोई एक दूसरे में भी कॉमन नहीं है। जैसे अगर यहाँ पर सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है, तो यहाँ पर कॉमन है अलग अलग, ठीक है। ए बी में भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, और इत्तेफाक से तीनों में भी कॉमन है, यानी कि 3 तरह का कॉमन एरिया है यहाँ पर, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं। तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकालेंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी, माइनस करना पड़ेगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, प्लस करते हैं हम लोग नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब देखिए अगर ए यहाँ होता, बी यहाँ होता और सी यहाँ होता, ठीक है, इस सिचुएशन की बात करते हैं, तो तीनों में कुछ भी कॉमन है क्या? तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कॉमन नहीं है तब तो ए यूनियन बी यूनियन सी का वैल्यू डायरेक्टली हम लोग नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी लिख सकते हैं। एग्री करते हैं? ओके। यस सर। अब देखिए यहां पर अगर देखें तो ये जो चल रहा है इस तीनों का यूनियन है। देखिए इसका और इसका यूनियन है, और इसके ये वाला जो पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है,
ठीक है, ये वाला जो पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमारा इसे रिप्रेजेंट कर रहा है। तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अगर ये यूनियन से निकलेगा तो डायरेक्ट इसको नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी डैश इंटरसेक्शन आई डैश प्लस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन एच डैश इंटरसेक्शन आई डैश प्लस नंबर ऑफ आई इंटरसेक्शन एच डैश इंटरसेक्शन टी डैश। ये ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं अब? ठीक है, ओके, क्लियर है? यस सर। तो इसी के लिए मैं इस फॉर्मूला को पहले ही लिख दिया था। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि ऐसा सही में लिखा जा सकता है। अब देखिए, अब ये वैल्यू कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ एच, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी डैश इंटरसेक्शन आई डैश का वैल्यू कैसे निकालेंगे? दैट मीन्स ये वाला एरिया कैसे आएगा हमारे पास? ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, पहले इसमें हम लोग नंबर ऑफ एच को माइनस कर देंगे, सॉरी नंबर ऑफ एच रहेगा, नंबर ऑफ तो रह जाएगा ही, नंबर इसमें से जो टी इंटरसेक्शन नंबर ऑफ, ध्यान दीजिएगा, माइनस कर देंगे यहाँ पर नंबर ऑफ, हम दूसरे जगह बना के दिखाते हैं ताकि गड़बड़ ना हो, एच टी और ये था हमारा आई। तो देखिए हम लोगों को चाहिए ये वाला का एरिया क्या होगा, समझिएगा जरा ध्यान से, ये आपके सारे बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर देगा। फिर वेन डायग्राम से बनाएंगे तो और आसानी से भी बन जाएगा ये क्वेश्चन। तो हम लोगों को ये एरिया चाहिए, ठीक है, तो हम लोगों को चाहिए एच इंटरसेक्शन टी डैश इंटरसेक्शन आई डैश, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एच में माइनस कर देते हैं दोनों का इंटरसेक्शन का एरिया, यानी कि ये एरिया माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो माइनस कर देते हैं, तो माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, टी। ठीक है, अब हम लोगों को फिर माइनस करना है ये वाला एरिया, ध्यान दीजिएगा, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया को माइनस करना है, छोटा सा जो पार्ट है। तो इस एरिया को हम लोग लिख सकते हैं माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन आई। तो एच इंटरसेक्शन आई करेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों पार्ट कवर कर लेगा, है ना। एच इंटरसेक्शन जब आई कीजिएगा तो ये पार्ट और ये पार्ट, ये पूरा कवर कर लेगा। ठीक है, तो लेकिन हम लोगों को चाहिए सिर्फ इतना सा एरिया, सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए था हम लोगों को। ठीक है, तो क्या करते हैं कि ये वाला जो एरिया देख रहे हैं इसे माइनस कर दे रहे हैं, इसमें माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई को माइनस कर देते हैं, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एच माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन आई, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, ये इसका वैल्यू हो जाएगा। तो याद कैसे रखेंगे, अगर h वाला चाहिए ना तो h में इंटरसेक्शन मालूम घटेगा, किसके साथ, h के साथ t और फिर h के साथ i और प्लस हो जाएगा तीनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, या दूसरे तरीके से इसे फिर अगर देखें तो ये h है, ये t है और ये i है, तो नंबर ऑफ h इंटरसेक्शन t डैश इंटरसेक्शन i डैश, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये वाला एरिया चाहिए हम लोगों को, ये एरिया चाहिए हम लोगों को, तो नंबर ऑफ h को रख लेते हैं, तो इसमें माइनस कर देते हैं ये पूरा एरिया माइनस कर देते हैं, तो माइनस नंबर ऑफ h इंटरसेक्शन t। अब देखिए फिर माइनस कर देते हैं हम लोग इस वाले एरिया को, ये पूरा एरिया, ये वाला देखिए, ये पूरा एरिया फिर से माइनस कर देते हैं, तो माइनस नंबर ऑफ h इंटरसेक्शन i, तो h इंटरसेक्शन i। लेकिन देखिए ये वाला एरिया क्या हुआ, फिर से घट गया, जो कि यहाँ तो बस समझ आ रहा है, ये एरिया
इसके साथ में गया, फिर इसके साथ में, ये एरिया डबल घटा है, ये वाला एरिया, तो डबल घटा तो एक बार वापस से इसमें हम लोगों को ऐड कर देना होगा, H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I, ऐसा भी सोच सकते हैं, यानी कि दोनों से हमारा सेम ही आ रहा है, लेकिन सोचने का तरीका सिर्फ दोनों में अलग अलग है। किसी को कुछ प्रॉब्लम यहां पर? अब देखिए यहां पर अब हम लोगों के पास नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन T डैश इंटरसेक्शन I डैश, तो इसका फॉर्मूला आ गया, नंबर ऑफ H माइनस हो जाएगा नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन T माइनस नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन I, और प्लस हो जाएगा नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I, इसका वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लिए। फिर नंबर ऑफ है यहाँ पर T इंटरसेक्शन H डैश इंटरसेक्शन I डैश, इसका भी वैल्यू हम लोगों को पता है, इसका वैल्यू क्या होगा, नंबर ऑफ T माइनस हो जाएगा, T के साथ इंटरसेक्शन होगा H का, माइनस T इंटरसेक्शन H माइनस नंबर ऑफ T इंटरसेक्शन I, और प्लस हो जाएगा तीनों का इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन I। फिर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला भी खत्म हो गया। फिर बचा ये वाला, फिर नंबर ऑफ H I इंटरसेक्शन H डैश इंटरसेक्शन T डैश, अब निकालेंगे तो नंबर ऑफ I माइनस हो जाएगा नंबर ऑफ I इंटरसेक्शन H माइनस नंबर ऑफ I इंटरसेक्शन T, अब प्लस हो जाएगा नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I, ठीक है। तो ये तो पीछे समझाने के लिए था। अब ये वैल्यू निकाल करके इस तीनों के जगह पुट कर देंगे तो आपका आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। दिस विल बी द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। ओके, क्लियर है। लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो अलजेब्रिक मेथड है ना, ये अलजेब्रिक मेथड थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन ये जो अभी हम बताएं अलजेब्रिक मेथड, ये सारे स्टूडेंट्स इसको पता भी नहीं होता, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन कंसेप्ट के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है। वो क्या करेगा, तो वो क्या करेगा, अब उस चीज़ को देखते हैं, जो मैक्सिमम स्टूडेंट फॉलो करता है उसको देखते हैं। लेकिन सेट को जो समझेगा, सेट को वही समझेगा जो अभी हम जिस प्रोसेस को ले करके इसे सॉल्व किए हैं। आप इस प्रोसेस से खुद से सवाल बनाइएगा, तब खुद से कब बनाएगा, जब हम आपको अभी बताएं। अब आप खुद से अटेम्प्ट लीजिएगा, शायद बने ना बने, ये तो वीडियो अपलोडेड रहेगा यूट्यूब पर। मेरा एक चैनल है प्लांट एकेडमी, आप जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लांट एकेडमी। इसमें 11th और 12th दोनों कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, 11th एंड 12th दोनों कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हैं वीडियो को। लेकिन वही है कि प्लांट यूट्यूब के थ्रू पिछले साल जब हम क्लास लिए थे तो वो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम था कि सर आप रेगुलर क्लास लीजिए हम लोगों को, तो फिर इसलिए हम जूम पर स्टार्ट किए हुए हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें, देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर वेन डायग्राम से बनाएंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अब वेन डायग्राम की बात करते हैं, वेन डायग्राम से कैसे बनाएंगे। तो क्या था, नंबर ऑफ, ये बना लेंगे H पढ़ने वाले की संख्या, ये है I पढ़ने वाले की संख्या, पहले T था कि पहले I था, पहले T रखे थे तो T ही रखते हैं। ये हमारा T पढ़ने वाले की संख्या और ये हमारा I पढ़ने वाले की संख्या, ठीक है। अब नेमिंग कर देते हैं इसका, तो ये A B C D E F G ऐसा दिया हुआ है। अब देखिए नंबर ऑफ H कितना दिया हुआ है, बोलिए तो, याद है, 25। चलिए नंबर ऑफ H दिया हुआ है 25, तो नंबर ऑफ H का मतलब क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ H दिया हुआ है 25, तो आप यहीं पर लिखें नंबर ऑफ H का मतलब क्या हो गया, A प्लस B प्लस E प्लस D, इसका वैल्यू दिया हुआ है 25, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर नंबर ऑफ T, तो नंबर ऑफ T में क्या आ जाएगा, B प्लस C प्लस E प्लस F, कितना इसकी संख्या 26 है ना। यस सर। फिर नंबर ऑफ I, नंबर ऑफ I कितना है, D प्लस E प्लस F प्लस G, ये प्लस है, तो इसकी संख्या कितना है 26। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। फिर दिया हुआ है नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन T,
तो H इंटरसेक्शन T क्या होगा, B प्लस ई। इसकी वैल्यू कितनी, 9 है शायद, कितना है H इंटरसेक्शन T, अच्छा 11 है, ठीक है, फिर 9 है, फिर 8 है, ये 11 है, इसको मान लेते हैं 4। फिर नंबर ऑफ दिया हुआ है H इंटरसेक्शन I, तो एच आई क्या हो जाएगा, H D प्लस ई है ना, एच आई क्या होगा, D प्लस ई, इसकी संख्या शायद 9 दिया हुआ है। H इंटरसेक्शन I देखिए 9 दिया हुआ है, I इंटरसेक्शन T 8 दिया हुआ है, ठीक है, ये 9 हो गया। अब फिर दिया हुआ है नंबर ऑफ I इंटरसेक्शन T, I इंटरसेक्शन T किसका बराबर होगा, E प्लस एफ, ये दिया हुआ है 8, इसको 4, ये 5 और ये 6। अब देखिए फिर नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I, इसके संख्या कितना दिया हुआ है E, और ये E कितना दिया हुआ है, ऑल कितना था तीनों, बोलिए 3, तो इसकी संख्या दिया हुआ हम लोगों के पास 3, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारा 5, 6 और ये 7, ओके। अब हम लोगों को क्या चाहिए, एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर, ठीक है। अब देखो सिंस एटलीस्ट number of student who read at least 1 newspaper, ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ता हो, इसकी संख्या क्या होगा, सबका सम है ना, तो हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, इसका वैल्यू चाहिए, दैट मीन्स ए बी सी डी ई एफ जी का वैल्यू चाहिए हम लोगों को कंप्लीट। फिर देखिए एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर को पढ़ता हो, इसकी संख्या क्या होगा, A प्लस सी प्लस जी, ठीक है, तो ये हो जाएगा A प्लस सी प्लस जी, ठीक है। अब हम लोगों को ये पता चल गया कि सबसे पहले ए बी सी डी ई एफ जी का वैल्यू चाहिए और ए सी जी का भी वैल्यू चाहिए। तब देखिए यहाँ से E का वैल्यू कितना है 3, तो दिस इम्प्लाइज दैट, यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं, E अगर 3 है तो F बराबर क्या होगा 5, बोलिए हाँ। अब देखिए फिर दिस इम्प्लाइज दैट, ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट E कितना है यहाँ पर 3, तो D यहाँ से कितना आ जाएगा 6, फिर यहाँ से B कितना आएगा, दिस इम्प्लाइज दैट B आ जाएगा 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या क्या का वैल्यू मालूम है हम लोगों को, E मालूम है, F मालूम है, B मालूम है, तो E D मालूम नहीं है क्या, D भी मालूम है, EFD मालूम है, EFD, ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट, तो G का वैल्यू क्या हो जाएगा 26 माइनस E प्लस D प्लस E प्लस F, तो D प्लस E प्लस F, तो D प्लस E प्लस F 6 3 9 9 प्लस 5 4 20 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से G का वैल्यू आ गया। अब देखिए B C E F, तो हम लोगों को क्या मालूम है, यहाँ पर B मालूम है, E मालूम है और F मालूम है, B E F मालूम है, तो यहाँ से C निकल जाएगा, ठीक है। तो C निकालेंगे तो क्या हो जाएगा B E F, माइनस करना है, B
ई और एफ का वैल्यू माइनस करना है। तो बी ई एफ तो कितना हो गया 8, 8 3 11, 11 5 16, तो सी हो जाएगा 26 माइनस 16, कितना हो जाएगा ये 10। फिर दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से ए मालूम हो जाएगा, ए के लिए बी ई डी को हटाना पड़ेगा, बी ई डी को हटाना है, तो 25 माइनस बी ई डी, तो 8 3 11, 11 6 17, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 8। अब देखिए आपको क्या क्या मालूम है, आपको मालूम है ए, आपको मालूम है बी, आपको मालूम है सी, आपको मालूम है डी, आपको मालूम है ई, आपको मालूम है एफ, आपको मालूम है जी, तो सारा वैल्यू मालूम है, तो ये वैल्यू निकल गया और ए सी जी भी निकल गया, बन गया क्वेश्चन। ठीक है, हाँ या ना? यस सर। अब देखिए, अब एक बात बताइए कि वास्तव में सेट का एप्लीकेशन किस में आया, पहला वाला प्रोसेस में आया था या दूसरा वाला में सेट आया? आप सेट अगर बना रहे हैं सेट से, तो सेट किस में लगा? फर्स्ट। हाँ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप क्वेश्चन को एग्ज़ाम के लिए इसको रखिए, एग्ज़ाम के लिए आपके जो एग्ज़ाम है वो इसके लिए इसे रखिए, और आपका जो कंसेप्ट है, आपको जो सीखना है, उसके लिए ये इस प्रोसेस को रखिए, जो पहला वाला जो प्रोसेस है फर्स्ट। ठीक है, ये बहुत कम जिन स्टूडेंट्स को ये आ रहा है वो गुड स्टूडेंट हैं। अब देखिए एक बात और आप लोगों को मैं बताया था कि जब हम लोग वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले किसका बोले थे लिखने के लिए? ई का। लेकिन जब हम सबसे पहले एच का लिखे तो आप लोग कुछ बोले ही नहीं, बोले? ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले कौन सा वैल्यू रखना चाहिए? ई का, 1 नंबर में, ये ऊपर लिखना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, ई के बाद किसका रखना चाहिए? चलिए हम बना ही देते हैं फिर से इसे, इसका जो रियल सॉल्यूशन होगा उसकी बात करते हैं कि एक्चुअल में किस तरह से हम लोगों को इसे सॉल्व करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल में कैसे इसे सॉल्व करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अगेन सॉल्व करते हैं इसे, तो ये हो गया एच। क्यों बता रहे हैं हम? क्योंकि ताकि आप लोग सीख सके कि ऐसे बनाना है। एक चीज़ को अगर हम अच्छे से सीख ले तो उससे हमारा 15-20 जो कंसेप्ट है, 15-20 जो सिस्टम है वो हमारा सही होगा। इसलिए हम लोग एक पर ज़्यादा टाइम देते हैं। ठीक है, एच है और ये टी है और ये आई है, एच टी और ये आई है। ठीक है, तो ये ए था, बी था, सी था, डी था, ई था, एफ था, जी था। तो सबसे पहले किसको बोले थे लिखने के लिए बताइए तो? ई को। तो अब देखिए यहाँ पे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, ये किसके बराबर है? ई, और ये किसके बराबर हो गया? 3। ठीक है, अब देखिए फिर इसके बाद किसको बोले थे बनाने के लिए? अगेन ई के बाद किसको बोले थे? BDF। हाँ, मतलब दोनों के इंटरसेक्शन को, पहले तीनों के इंटरसेक्शन, बाद में फिर दूसरा वाला में दोनों के इंटरसेक्शन को। तो नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी, तो एच इंटरसेक्शन टी कितना हो जाएगा? बी प्लस ई। तो बी प्लस ई का वैल्यू पता है हम लोगों को? एच इंटरसेक्शन टी शायद 11 था, आप लोगों को याद नहीं होगा, देखिए हमको एक बार में याद भी हो जाता है। एच इंटरसेक्शन टी देखिए 11 है ना, तो एच इंटरसेक्शन टी कितना हो गया? 11। तो दिस इंप्लाइज दैट, अब ऊपर ई का वैल्यू पता है 3, तो देयरफॉर बी बराबर कितना हो गया? 8। यहाँ पर लिख दे सकते हैं कि सिंस ई इक्वल्स टू 3। फिर उसके बाद क्या लिखना है? फिर अगेन फिर किसको लेके चलना है? इसका बी का हो गया, फिर एच टी इंटरसेक्शन आई को लेके चलते हैं, टी इंटरसेक्शन आई, अच्छा टी इंटरसेक्शन एच लिख दिए, अरे कैसा है, टी इंटरसेक्शन एच लिख दिया, टी इंटरसेक्शन आई लिखना है,
तो नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन आई, ओहो फिर एच ही लिखा रहा है, टी इंटरसेक्शन आई, तो टी इंटरसेक्शन आई कितना होगा ई प्लस एफ, तो इसकी संख्या पता है हम लोगों को, बोले तो कितना था 8 था क्या, टी आई का इंटरसेक्शन 8 था शायद, देखिए टी आई का इंटरसेक्शन 8 है, टी आई आई टी है, टी आई है, तो ये हो गया 8। तब यहाँ पर फिर ई का वैल्यू कितना है 3, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा 5, ठीक है। फिर एंड, फिर दिया हुआ है, फिर हम लोग लेंगे किसका एच इंटरसेक्शन आई को, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन आई, तो एच इंटरसेक्शन आई क्या होगा डी प्लस ई, इसका वैल्यू कितना 9 था ना, ठीक है। एच इंटरसेक्शन आई, एच इंटरसेक्शन आई किधर गया, एच इंटरसेक्शन आई यही वाला है, देखिए इसका वैल्यू 9 है, तो ये हो जाएगा 9, तो ई का वैल्यू फिर 3 रखेंगे, तो डी बराबर यहाँ से आ गया हमारे पास 6, ठीक है। अब दूसरा स्टेप का काम खत्म हो गया, फिर देखिए अगेन, अब लेके चलेंगे बड़ा वाला का वैल्यू, नंबर ऑफ किसका दिया हुआ है एच, तो h किसके बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस ई प्लस डी, ये शायद दिया हुआ था 25, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट a की जगह कितना, a की जगह मालूम नहीं है, b की जगह कितना है पता है 8, e की जगह कितना है 3 और d की जगह कितना है 6 बराबर 25, तो दिस इंप्लाइज दैट a बराबर हो गया हमारा 8, ठीक है। फिर नंबर ऑफ आई, फिर अगेन नंबर ऑफ टी, नंबर ऑफ टी दिया हुआ है 26, तो टी में कौन कौन आएगा b प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, तो दिस इंप्लाइज दैट b प्लस सी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल्स टू 26। फिर हम लोगों को b पता है, ठीक है, b कितना है 8, c पता नहीं है, e पता है 3 और f पता है 5 इज इक्वल्स टू 26, तो यहाँ से हमारे पास c का वैल्यू आ जाएगा, कितना हो जाएगा 16 10। फिर लास्ट आ गया, फिर कि एंड ऑल्सो नंबर ऑफ i, वी हैव ऑल्सो द 26 एंड दिस इंप्लाइज दैट द नंबर ऑफ i विल बी d प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, d प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, and its value is also 26, and we put the value of d that is 6 and the value of e that is 3, the value of f that is 5, the value of z we don't know, so z here will be z, so equals to 26, so that means g equals to कितना हो गया 12, यहाँ तक हमारे पास वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे since number of student who read at least one newspaper, क्या होगा, तो who read at least one newspaper, तो सारा का सारा आ जाएगा, who read at least one newspaper क्या होगा, ये सारा का सारा होगा। ये सारा आइडिया आप लोगों को दे चुके हैं कि कौन किस में क्या आएगा नहीं आएगा, है ना, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर में क्या होगा, सारा का सारा आएगा, ये आप लोगों को पता है। तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। अब इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। ये सवाल नंबर ए। सवाल नंबर बी, नंबर ऑफ स्टूडेंट who read exactly one newspaper, ठीक, ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ता हो, तो ऐसी संख्या क्या होगा a प्लस सी प्लस जी, यही वाला ना एरिया होगा। जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़े उसका एरिया कौन सा होगा, ठीक है। तो हम लोगों को पता है इसकी संख्या ये वाला, अच्छा ये ए है,
हु रीड, उसकी संख्या ये वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया होगा और ये वाला एरिया होगा, यानी कि a प्लस सी प्लस जी। तो ये हो गया हमारा a प्लस सी प्लस जी। अब इसकी वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए ये एक क्या है, ये एक सिस्टमैटिक आंसर है, यहाँ से जो बनाए हैं इसे, ये एक सिस्टमैटिक आंसर हुआ जो कि शायद देखने में भी अच्छा लगे और समझ में भी आ रहा है। ये सिर्फ हम ऐसा इसलिए किए ताकि आप समझ सके, आपको समझाने के लिए। ये मेरा एक्स्ट्रा मेहनत है, ठीक है। एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करते हैं? क्योंकि हम बताएं ना कि हम श्योर सक्सेस पर विश्वास करते हैं। थोड़ा शॉर्टकट के इससे अच्छा है कि थोड़ा अच्छे से मेहनत करके परमानेंट हो कि हम सीख ही जाए। अब मेरे ख्याल से इतना बताने के बाद इस सवाल को तो आप लोग कभी छोड़िएगा नहीं। अब क्या करते हैं, हाँ या ना? यस सर, कभी नहीं। वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं, एक और क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। किसी को कुछ प्रॉब्लम है? नो सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। ये भी आपका एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन है। एक मिनट जस्ट वेट। एक क्वेश्चन और आया हुआ है, इस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस करते हैं, तब फिर इस सेट पर आते हैं। थोड़ा अलग क्वेश्चन है वो, तो उस क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है कि 2 finite sets have m and n elements रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो एक दो सेट है, मान लेते हैं कि एक सेट A है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है, और एक सेट B है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट n है। अब देखिए जिस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट कर रहे हैं तो वो फाइनाइट सेट होगा। वो क्या होगा? फाइनाइट सेट होगा। जिस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते उसे हम लोग इनफाइनाइट सेट कहते हैं, याद रखिएगा। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट इज 56। इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो है वो 56 है, ठीक है। ओके, दैट मीन्स नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए कितना रहा होगा? 56 रहा होगा, है ना। फिर देखिए आगे बोल रहा है, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेकेंड सेट। ऐसा नहीं है, हम क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़े। बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है ना, ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकेंड सेट, ठीक है। यानी कि इसके सबसेट्स की जो संख्या है इससे 56 ज़्यादा है। देखिए लिख दे रहे हैं, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ, ठीक है, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सबसेट ऑफ ए इज 56 मोर देन बी, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए के सबसेट की संख्या कितना होगा? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कितना होगा? जल्दी से बोलिए। 2 to the power m एंड नंबर ऑफ सबसेट ऑफ b क्या होगा? 2 to the power n, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a जो है वो b से 56 ज़्यादा है। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 to the power m का जो वैल्यू होगा b के सबसेट से 56 मोर है, ऐसा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, 2 to the power m माइनस 2 to the power n बराबर 56, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से ये बताइए, जब 2 का पावर है तो क्या वैल्यू हो सकता है m और n का, ठीक है, m और n का क्या वैल्यू होगा कि उसका आंसर 56 हो? तो ये कैसे पॉसिबल है? तो ये देखिए 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। हाँ, 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा? 2 क्यूब इंटू 7, ठीक है। अब क्या होगा?
अब कैसे बनाएंगे? तो देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, किसकी संख्या ज्यादा होगा, m या n? 2 to the power m। हाँ, m अधिक होगा तो हम लोग 2 to the power n को निकाल लेते हैं कॉमन, ठीक है, 2 to the power n को निकाल लेते हैं कॉमन। 2 to the power n कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, जल्दी से बोलिए। 2 to the power m minus हाँ, 2 to the power m माइनस n बचेगा। क्यों, ऐसा क्यों बचेगा? क्योंकि अगर आप 2 to the power n कॉमन निकाल रहे हैं, नहीं है तो यहाँ पर डिवाइड हुआ होगा, ठीक है, -1 इज इक्वल्स टू 2 क्यूब इंटू 7। अब देखिए, अब यहाँ से इसका मतलब ये हो गया कि 2 के पावर n इंटू कितना होगा, 2 to the power m माइनस n माइनस 1 बराबर 2 क्यूब इंटू 7। अब यहाँ से अगर इक्वेट करें तो ये देखिए, ये जो 2 to the power n है, ये 2 to the power n निश्चित है कि ये 2 क्यूब रहा होगा, और ये जो वैल्यू है ये निश्चित है कि 7 रहा होगा। ओके, फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? ठीक है, यहाँ पर इक्वेट कर, चूंकि फॉर्मेट वही है, 2 का पावर समथिंग यहाँ पर इंटू समथिंग, तो 2 का पावर समथिंग इंटू समथिंग, तो 2 to the power n बराबर हो गया 2 का पावर 3 एंड 2 to the power m माइनस n माइनस 1 बराबर 7, ठीक है। अब देखिए, तो दिस इम्प्लाइज दैट n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 3 एंड 2 to the power m माइनस n बराबर क्या हो जाएगा 8 होने का मतलब है कि ये 2 क्यूब हो जाएगा। फिर दिस इम्प्लाइज दैट, फिर देखिए बेस सेम है तो पावर सेम होगा, m माइनस n का वैल्यू कितना रहा होगा 3, ठीक है। अब n का वैल्यू कितना है 3, n का वैल्यू 3 रखेंगे तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 आ गया वैल्यू हमारा, यानी कि m इक्वल्स टू 6 रहा होगा और n इक्वल्स टू 3 रहा होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ या ना? No. चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ये भी कुछ अलग क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है इस तरह से। क्वेश्चन अगर आप लोग हमें मुझे पहले भेजते हैं ना, तो स्क्रीन पर मैं उसे अपलोड कर दिया करूँगा। आप लोग लेट से भेजते हैं क्लास के, तो फिर इसी तरह से क्वेश्चन बताना पड़ेगा। बोल रहा है, एक दिया गया है कि सेट है आपका 1/2, 2/3, फिर है आपका 3/4, फिर है आपका 4/5, 5/6, 6/7। अच्छा, ये कौन सा फॉर्म में लिखा हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, कौन सा फॉर्म है? कौन सा फॉर्म है? रोस्टर। ये रोस्टर फॉर्म है हमारा। अब हम लोगों से बोला जा रहा है कि इसे सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कीजिए। n/n+1। अब देखिए, इससे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/1+1, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं 2/2+1, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 3/3+1, फिर इसको क्या लिख सकते हैं 4/4+1, फिर ये 5/5+1, फिर ये 6/6+1, ऐसा होगा। तो अब हम लोगों को इसे सेट फिल्डर फॉर्म में देखें अगर, तो 1/1+ है, 2/2+1 है, 3/3+1 है। इसका मतलब अगर ये a रहा होगा तो इसको लिख सकते हैं कि n/n+1 का फॉर्म है, सच दैट n क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n क्या है, नेचुरल नंबर है। एंड कैसा नेचुरल नंबर है, तो n जल्दी से बताइए, लेस देन इक्वल्स टू 6, 7 नहीं जाएगा। 7 तो ये n+1 होने की वजह से बन रहा है। n का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, 6 तक ही जा रहा है।
इसलिए n बिलोंग्स टू n एंड n लेस देन इक्वल्स टू 6। ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड, दिस इज रिक्वायर्ड सेट बिल्डर फॉर्म। दिस इज, समझ में आई बात, रिक्वायर्ड सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, इसे भी मैंने डिस्कस कर दिया है। अब फिर देखते हैं क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर मेरे पास, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका मिसलेनियस का ही, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करने वाले हैं। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन उस चीज को देखते हैं। बोल रहा है कि इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट ए। ठीक है, कि ऐसा है कि ए को पसंद करने वाले की संख्या 21 है। ठीक है, 26 लाइक्ड प्रोडक्ट बी, बी को पसंद करने वाले की संख्या 26 है, और सी को पसंद करने वाले की संख्या 29 है। ये दिया है कि ए इतने लोग लाइक करते हैं, बी इतने, और सी प्रोडक्ट को इतने लोग लाइक करते हैं। इफ 14 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट ए एंड बी, यानी कि ए और बी दोनों को पसंद करने वाले की संख्या 14 है। ठीक है, 12 लाइक्ड प्रोडक्ट, 14 लाइक्ड ए एंड बी, 12 लाइक्ड प्रोडक्ट सी एंड ए। ठीक है, तो सी और ए दोनों को लाइक करने वाले की संख्या 12 है। ठीक है, फिर 14 लाइक्ड बी एंड सी। ठीक है, नंबर ऑफ बी एंड सी का संख्या 14 है। ठीक है, और 8 लाइक्ड ऑल द 3 प्रोडक्ट्स, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये 8 है। फाइंड हाउ मैनी लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली, हम लोगों को निकालना है कि सी ओनली की संख्या क्या होगा। तो देखिए, सो सिंपल, हाउ मैनी लाइक्ड द सी ओनली। अगर हम सेट से देखें तो सेट से क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, है ना, लिखेंगे। बोलिए हाँ या ना। नंबर ऑफ सी ओनली क्या होगा, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, हाँ या ना। यस। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला भी पता था हम लोगों की, अगर सी इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होगा तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन बी अब प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो नंबर ऑफ सी पता है 29, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए भी पता है 12, सी इंटरसेक्शन बी भी पता है, कहाँ है ये 14, और तीनों का इंटरसेक्शन भी पता है 8। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका 37 माइनस 26, दैट मीन्स 11। ठीक है, ये हम लोग सेट से बनाए। दूसरा तरीका देखते हैं, दूसरा तरीका पर पहुंचते हैं। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। ठीक है, तो नेमिंग कर देते इसे ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखना चाहिए हम लोगों को, हाँ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये किसके बराबर है ई, और इसकी संख्या दिया हुआ है कितना 8, ये हो गया 8। फिर अगेन अब हम लोग क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, बी प्लस ई, और इसकी संख्या दिया गया है, ए इंटरसेक्शन बी कहाँ है, ये वाला है 14 दिया गया है, इज इक्वल्स टू 14। तो दिस इम्प्लाइज दैट बी प्लस ई हो गया 14, सॉरी बी प्लस 8, ये हो गया 14। तो यहाँ से b बराबर हो गया हमारा 6। फिर एंड, फिर देखिएगा, फिर हम लोग ए इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है,
ए इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन चूंकि हमारा मकसद किस वैल्यू को निकालना है ये बताइए। ए बी सी डी एफ जी में से किसका वैल्यू हमको निकालना है ओनली सी के लिए? जी। हाँ जी निकालना है। तो जब जी निकालना है तो बी निकालने से तो कोई फायदा ही नहीं हुआ हम लोगों को डी एफ चाहिए मेनली। चलिए अब निकाल लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए ध्यान रखें तो थोड़ा ये स्टेप हम लोगों का बच सकता था, कोई बात नहीं है। ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, डी प्लस ई। तो ए इंटरसेक्शन सी कहाँ है भाई, किधर गया, यहाँ है, इसकी वैल्यू है 12, तो ये हो गया 12। तो ई हमारे पास दिया हुआ है 8, डी प्लस 8 कितना हो जाएगा 12, तो डी बराबर कितना आ गया 4। फिर एंड ए इंटरसेक्शन सी के बाद क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ई प्लस एफ। तो बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू कितना है, बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू है 14, तो इसकी वैल्यू हो गया 14। अब ई कितना है 8, तो ये हो गया 8 प्लस एफ इज इक्वल्स टू 14। तो एफ बराबर क्या होगा, 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब हम लोगों को चाहिए जी, तो किस लिए ए और बी में टाइम वेस्ट करेंगे, नंबर ऑफ सी के पास ही पहुंच जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो सिंस नंबर ऑफ सी किसके बराबर होगा, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी बराबर कितना होगा, तो नंबर ऑफ सी के पास पहुंच जाए। कहाँ गया सी, सी कितना है 29, यहाँ पर है, तो ये हो गया हमारे पास 29। गुड। ठीक है, अब डी हम लोगों को पता है क्या है, डी कहाँ है, यहाँ है 4। ई का वैल्यू तो याद ही होगा आप लोगों को कि 8 है। एफ ई हमेशा जो तीनों का कॉमन होगा तो हमेशा यूज हो जाए, मतलब याद हो जाया करेगा, क्योंकि वो बार बार यूज होता है। एफ का वैल्यू कितना है 6 प्लस 6 प्लस जी इज इक्वल्स टू 29। तो यहाँ से जी बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 4 12 6 18, तो 29 माइनस 18 कितना आ गया 11। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट था ना, जो भी रहे, क्या था, नंबर ऑफ स्टूडेंट था कि पीपल था, पीपल, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली सी, क्या हो जाएगा 11। अब बताइए कि इस क्वेश्चन में कौन ज़्यादा आसान लगा, सेट वाला प्रोसेस या फिर वेन डायग्राम वाला प्रोसेस? सेट वाला। हाँ देखिए ना, अब आपके पास, आप इसलिए जज कर पा रहे हैं क्योंकि आप टेस्ट कर चुके हैं सारा प्रोसेस को। कभी कभी कुछ बच्चे को देखिएगा जिस वे में चल रहा है ना, उसी वे में बोलेगा कि यही सही है। तो जिसके पास चॉइस नहीं होता है उसके पास ऑप्शंस नहीं है, तो आपके पास चॉइस था कि इससे भी बना सकते थे, इससे भी बना सकते थे। तो आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा बहुत दोनों तरीके से, तब आपके पास चॉइस डेवलप होगा, तो यू कैन जज। जब जज करके किसी के सामने रिप्रेजेंट कीजिएगा, अपनी बातें रखिएगा, तो बोलेगा नहीं इस बच्चे में समझ है। यही हमारा समझ है सेट्स को, और इस सेट्स को समझ डेवलप करने में मुझे अच्छा टाइम देना पड़ा, है ना, ताकि आप लोग इसे समझ डेवलप कर सके। अभी बताइए कि आप लोग इस क्वेश्चन को बनाए हैं या समझे हैं? दैट्स गुड। ठीक है, अब चलिए हम थोड़ा देखते हैं। अब कल जो क्लास होगी, अब किसी के पास कुछ डाउट है नहीं, कोई डाउट तो आप लोग भेजे नहीं हैं। ठीक है, कल तो कम आईआईटी वाला क्लास है, आप सभी बच्चा आईआईटी का क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बेसिक मैथमेटिक्स है। ठीक है, अप टू 31 अगस्त तक तो आप कंटिन्यू कर ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा माइंड डेवलप हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि सेट में जो हम भेजे हैं एग्जाम्पलर का, उसे इस 2 दिन में, कल कौन सा डे है, फ्राइडे, और सैटरडे शाम तक में
उल्टा दीजिएगा आप लोग, मतलब बना करके ख़त्म कर देना है उसे, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं कौन कौन स्टूडेंट प्रेजेंट है। आप लोग लीव मत कीजिएगा, देखते हैं कौन कौन गायब है। संस्कृति प्रेजेंट, ऋषभ प्रेजेंट, प्रतिभा प्रेजेंट, अंजलि प्रेजेंट, शिवम राज प्रेजेंट, अमन कुमार प्रेजेंट, अनिमेश प्रेजेंट, प्रियांशु रंजन प्रेजेंट, नितिका प्रेजेंट, ओके, अमन प्रेजेंट, अनिमेश, प्रियांशु रंजन, नितिका, सुस्मिता, ठीक है। यानी कुछ कुछ स्टूडेंट्स आज भी फिर गायब है। और एक बात और बता देते हैं आप लोगों को, हम जो है न्यू